अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर का जो आज FIA का पेपर कंडक्ट किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से। कंप्लीट 100 क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस करूंगा जो कि आज 24 जुलाई 2022 को कंडक्ट किया गया है। ये बैच 1 का पेपर है। कोशिश करूंगा बैच 2 का पेपर भी आज रात को ही बना दूं, चाहे जितना भी लेट हो गया। लेकिन अगर रात को ना बना सका तो फिर इंशाल्लाह सुबह बैच 2 का पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए PPSC के, FPSC के, नेक्स्ट इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और ASF, ANF और FPSC के जो असिस्टेंट डायरेक्टर के बाकी बैचेस हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, अगर जो टाइम कम है लेकिन आप एक दफ़ा रिवीजन इन नोट से कर सकते हैं। हमारे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर में भी पूछे गए हैं जो कि आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा। और ये नोट्स हासिल करने का सिंपल सा तरीका है कि 0336716039 इस नंबर पे 200 रुपीज़ ईजी पैसा कर दें और उस ईजी पैसा की रिसीट जो है वो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो आपको व्हाट्सएप पे PDF में सारे नोट्स जो है वो मैं सेंड कर दूँगा। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। इंग्लिश क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी इंग्लिश क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि ऑब्वियसली 20 क्वेश्चंस का लिखा हुआ था तो वो इंग्लिश के होंगे, तो वहीं 20 में पूछे गए थे। ही प्लीड्स फॉर सैनिटी इन लुनेटिक वर्ल्ड, एक पागल दुनिया में वो समझदारी की बात करता है, इसका ये मतलब बनता है। आर्गोजी मीन्स अ बिग ट्रेडिंग शिप। ट्रेपिडेशन का सिनोनिम फियर, मतलब डर, इंटिमिडेशन, ये इसका सिनोनिम था। सिनोनिम ऑफ ऑटेटरी, एकेडमिक, इसका वैसे मतलब होता है अर्ज समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी बात पर मोटिवेट करना या उकसाना। तो की के अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग है वो सिनोनिम है वो एकेडमिक है। JIT was formed to investigate the crime. JIT here is a collective noun. Joint investigation team इसका मतलब बनता है JIT का, तो ये कलेक्टिव टीम है, बहुत सारे लोग इसमें मिलकर काम करते हैं। The chairman is ill and we will have to put off the meeting for a few days. Put off का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना किसी काम को। Who is creating this mess? Select the correct passive voice for this sentence. By whom is this mess being created? Antonym of quotidian, extraordinary, ये वर्ड मुझे कहीं नहीं मिला, किसी वेबसाइट पे नहीं मिला, किसी डिक्शनरी में नहीं मिला, लेकिन ये FPSC ने दिया हुआ था और इसका मीनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया हुआ था की के अकॉर्डिंग। Saad often works late at night. Mr. Jonathan is not home today. I suggest you to try calling him tomorrow. He writes in ink. I am as sure of it as you are. मैं भी उतना ही इस बात पर पूरी यकीन हूँ जितना तुम हो। She is afraid of spiders. ये MCQ कई दफ़ा पूछा जा चुका है, PPSC में भी और FPSC में। Same as it is. She is afraid of spiders. Somebody burnt the trash here. It can't be Sheena because she cares about the environment pretty much. A person who tends to see the worst aspect of things or believes that worst will happen. Pessimist. ये वर्ड हमने आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो थी उसमें बताया था। पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो कि हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता है। Baby cried for food. This sentence can be defined as simple sentence. एक ही सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई क्लासेस नहीं है, कोई इंटरजेक्शन नहीं है। A compound sentence must have none of these. One verb नहीं होता, कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स यूज़ होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती हैं, कंपाउंड सेंटेंस में नहीं होती। ये भी हमने आपको एक वीडियो बनाई थी कंपोजिशन की, उसमें बताया था ये सारी चीज़ें। इमेंसिपेट, रिलीज, आज़ाद कर देना, जो हमने सिनोनिम्स की वीडियोस बनाई थी उसमें ये वर्ड हमने आपको बताया था। इमेंसिपेट का मतलब आज़ाद कर देना। टू सेट फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट्स, रिलीज़ कर देना। A declarative sentence simply makes a statement or expresses an opinion.
किसी चीज़ को जो डिक्लेयर करता है सेंटेंस, दैट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द शिप इज़ बाउंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज के MCQs थे, सिर्फ 2-3। विच कंट्री इज़ द सदर्न नेबर ऑफ USA मैक्सिको। नॉर्थ में USA के कनाडा है, और मैरीटाइम बॉर्डर्स जो हैं वो USA के मिलते हैं रशिया के साथ, बहामास के साथ और क्यूबा के साथ, यानी कि इनके साथ इसकी समुद्री हदूद मिलती हैं, USA की रशिया के साथ, बहामास एंड क्यूबा। When the World Bicycle Day is celebrated every year, June 3। जो पिछले दिनों हमने वीडियो बनाई है अप्रैल, मई एंड जून की, उसमें ये डेज मैंने आपको बताया था। 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे, 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंसेस, 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे एंड 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये उस वीडियो के नोट्स में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। When the World Braille Day is observed every year to raise awareness of the importance of Braille as means of communication for blind and partially sighted people। किताबों के ऊपर जो उभरे हुए हिंसे होते हैं और उनके ऊपर हाथ लगाकर जो अंधे लोग होते हैं वो पढ़ सकते हैं, यानी कि किताब के ऊपर हिंसे लफ्ज़ उभरे हुए होते हैं, उनको वो टच करते हैं और उन्हें आइडिया हो जाता है क्या लिखा हुआ है, उसको ब्रेले सिस्टम कहा जाता है। सो वर्ल्ड ब्रेले डे जो है ये 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस थे। ग्लूकोज सिरप इज़ कॉमनली मेड फ्राम मेज कॉर्न, जिसको मकई भी कहा जाता है, उससे ग्लूकोज सिरप बनाया जाता है। सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज़ नोन एज ओडोंटोलॉजी। पेडागोजी जो है ये स्टडी ऑफ टीचिंग है। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। एक डेंटिस्ट और ओडोंटोलॉजिस्ट में फ़र्क ये होता है, डेंटिस्ट दांतों का इलाज करता है, जबकि ओडोंटोलॉजिस्ट दांतों को स्टडी करता है, उनका इलाज नहीं करता। ये वर्ड भी हमने आपको बताया हुआ है अपने एवरीडे साइंस की वीडियो में। प्योरिटी ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर। मिल्क, लैक्टो का मतलब भी बेसिकली मिल्क होता है, जहाँ पर भी लफ्ज़ लैक्टो आए वहाँ पर उसका मतलब होगा मिल्क। तो ये जो लैक्टोमीटर है ये मिल्क की प्योरिटी, दूध खालिस है या नहीं, उसको चेक करता है। फिबुला इज़ बोन फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये पिक्चर भी हमने आपके साथ शेयर की थी अपने नोट्स में। लेग में पाई जाती है फिबुला, जो हमारी पिंडली होती है, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, एक टिबिया एक फिबुला। उसके बाद जो ऊपर रान की हड्डी होती है, जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी है, इसको फीमर कहा जाता है। हमारे बाजू में जो रिस्ट में हड्डी होती है, उन 2 होती हैं, रेडियस एंड अल्ना, और हमारी जो ऊपर जो हड्डी होती है बाजू की, जो डोले में होती है, उसको ह्यूमरस कहा जाता है। तो ये कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो गोडे के ऊपर, घुटने के ऊपर एक प्लेट होती है, अगर आप टांग को रिलैक्स करें तो उस प्लेट को आप महसूस कर सकते हैं, उसको पटेला कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर। कोलाजन, ये हमारी और जानवरों की स्किन के अंदर होता है, जो कि थोड़ा सा इसको सख्त बनाता है। जानवर जो होते हैं उनकी स्किन के अंदर ये ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी स्किन सख्त होती है। हमारी स्किन के अंदर ये कम होता है। बुनियादी तौर पर आप यूँ समझ लें, हमारे नाखून और बाल जो हैं ये कोलाजन से बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वुड। तो इनमें से पेपर जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है। विच इज़ द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। प्लैनेट्स की 2 तरह की मूवमेंट होती है, एक को रिवॉल्व कहते हैं, एक को रोटेट कहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, रोटेट का मतलब होता है कि वो अपने ही मदार के इर्द गिर्द घूम रहा है। सबसे फास्टेस्ट घूमता है जो जुपिटर, 10 घंटे के अंदर अंदर ये 1 दिन कंप्लीट कर लेता है। सबसे स्लोएस्ट घूमता है वीनस, यानी कि ज़मीन के 243 दिन लगते हैं इसको अपना 1 दिन कंप्लीट करने में। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन को 24 घंटे लगते हैं। एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज्ड। सोलर इक्लिप्स का मतलब ये होता है कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच रही, क्योंकि चांद जो है वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ गया है। तो जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकती है? फोटोसिंथेसिस का मतलब यही होता है रोशनी की मौजूदगी में खुराक की सिंथेसिस। फोटो का मतलब रोशनी, सिंथेसिस का मतलब किसी चीज़ की तैयारी। तो खुराक की तैयारी रोशनी की मौजूदगी में, ये लफ्ज़ी मतलब है फोटोसिंथेसिस का। तो जब सूरज की रोशनी नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम।
खुला के अंदर से आवाज़ नहीं गुजर सकती। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। द मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज रेटिना। नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। रेटिना वो चीज़ होती है जिसके ऊपर रोशनी जब लगती है तो इसके ऊपर इमेज बनता है। तो सबसे सेंसिटिव का मतलब ये होगा कि जो रोशनी को चेक करती है, जो रोशनी जिसके ऊपर पड़ती है तो वो उसके ऊपर इमेज बनाती है। इसका मतलब सेंसिटिव का ये है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी काजेज रिकेट्स। ये सारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज जिनके स्क्रीनशॉट मैं साथ लगा रहा हूँ, ये हमने आपको मुख्तलिफ वीडियोस में, मुख्तलिफ नोट्स में बताए हुए हैं। विच मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? नन ऑफ दिस। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज प्रेजेंट in liquid form at room temperature. Frederick G. Banting discovered one of the following vaccines. इंसुलिन डिस्कवर की थी फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने, ये भी हमने आपको बताया था मतलब एक किसी वीडियो में। और टेक्निकली इंसुलिन जो है ये वैक्सीन नहीं है, बाकी दोनों चीज़ें वैक्सीन है। कोविड-19 की भी वैक्सीन है और एंटी रेबीज की भी वैक्सीन है। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन नॉट अ वैक्सीन विच इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम पेंक्रियाज। बैम्बू बिलोंग्स टू अ ग्रास फैमिली। घास है बुनियादी तौर पे, जो ये बांस होता है ये एक तरह की घास फूस होती है। दैट कैन हेल्प बैट्स टू फ्लाई इन द डार्क। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। सोनिक का मतलब होता है जिनको इंसानी कान सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अल्ट्रासोनिक होती हैं जो सोनिक से ऊपर होती हैं, जिनको इंसानी कान नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। तो ये जो बैट्स होती हैं ये जब निकलती हैं बाहर से अपनी जगह से तो ये इन वेव्स को आगे फेंकती हैं। आगे वेव्स टकरा के वापस आती हैं और उन वेव्स के टकरा कर वापस आने से इनको अंदाज़ा होता है कोई चीज़ कितनी दूर पड़ी है या कितनी नज़दीक पड़ी है। तो फिर जब ये उस चीज़ के पास पहुंचती हैं और वेव्स टकरा के फ़ौरन वापस आ रही होती हैं तो ये वहाँ से टर्न ले लेते हैं कि यहाँ पे सामने कोई चीज़ है, इसके साथ हमने नहीं टकराना। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर के चंद एक एमसीक्यूज पूछे गए थे। पाकिस्तान नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा वाज क्रिएटेड इन 2009। विच वन इज़ द नॉर्दर्न एंड ऑफ पाकिस्तानी साइड ऑफ सी पैक? खंजराब पास पे पाकिस्तानी साइड पे ये एंड होता है सी पैक। बस पाकिस्तान अफेयर्स के इतने ही थे, 2 क्वेश्चंस। उसके बाद करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं जो हमारे नोट्स में से आए थे ताकि आपको पता चल सके कि हमने ये सारे पहले आपको बताए हुए हैं। ऑन तुर्कीज रिक्वेस्ट हर नेशनल नेम एट यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम तुर्की टू तुर्की। हम तो इसको तुर्की पढ़ते थे बट इंग्लिश इसको टर्की पढ़ते थे, तो टर्की से अब उन्होंने नेम चेंज किया तुर्की। What is the Article 370 of Indian Constitution? It gave special status to Kashmir. ये भी जब इन्होंने एब्रिगेट किया था उस वक्त हमने आपको बताया था। Which country reported its first COVID case on 12th May 2022? नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया से अलग थलग है, ना वो किसी को आने देते हैं ना वो किसी को बाहर जाने देते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और बहुत ज़्यादा सिक्लूटेड कंट्री है, तो इसलिए शायद वहाँ तक अभी कोविड ना पहुँचा हो। अब पहुँचा 12 मई 2022 को उन्होंने फर्स्ट कोविड केस रिपोर्ट किया। वो इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान? नन ऑफ दिस। मीर जान मोहम्मद खान जमाली। पहले अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई थे, फिर ज़हूर अहमद आगा थे और अब मीर जान मोहम्मद खान जमाली हैं अप्रैल 2022 से बाद। What is the name of Foreign Minister of Spain who visited Pakistan in September 2021? जोस मैनुअल अल्वारेस। 10 सितंबर 2021 को इन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था। When did the current president of the United States of America, Joe Biden, took oath of the office? जनवरी 2021। 20 जनवरी 2021 को इन्होंने और कैमला हारिस ने अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का हलफ उठाया था। वो इज़ द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी? ओलाफ शोल्स। जब इन्होंने हलफ उठाया था या ये चांसलर बने तो उस वक्त हमने आपको बताया था। दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जहाँ पे चांसलर्स हैं, एक जर्मनी और दूसरा ऑस्ट्रिया। When the 47th G7 summit was held from June 11 to 13, 2021
यूके में ये समिट हुई थी। जब ये हुई थी उस वक्त हमने आपको करंट अफेयर्स में इसका बताया था। विच कंट्री होस्टेड द आसियान समिट 2020 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वियतनाम ने आसियान के समिट 2020 को होस्ट किया है। विच कंट्री सुपर कंप्यूटर हैज़ बिकम फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड? करंटली सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स का है, लेकिन की के अकॉर्डिंग जापान है। जून 2022 में यूएस का जो फ्रंटियर है, ये कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर, इसने हरा दिया है जापानीज सुपर कंप्यूटर फुजाको को। फुजाको पहले फास्टेस्ट कंप्यूटर था दुनिया का, माउंट फूजी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। जून 2022 में यूएसए का जो सुपर कंप्यूटर है वो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है, जिसका नाम फ्रंटियर है। लेकिन एफपीएससी की थोड़ी पुरानी है तो इसमें जापान ही लिखा हुआ है। Which Pakistani recently received the Raman Magsaysay Award, dubbed as Asia's highest award, equivalent to Nobel Prize? मोहम्मद अमजद साकिब, जो कि फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अखुवत फाउंडेशन के, इनको जब ये प्राइज़ मिला था उस वक्त हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको बताया था कि इनको एशियाज़ नोबेल प्राइज़ मिला है। ये एशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। When did Russia launch a large-scale invasion of Ukraine, marking a major escalation of the ongoing Russo-Ukrainian war? 24 February 2022. What is the name of first black woman judge confirmed to USA Supreme Court? केतांजी ब्राउन जैक्सन। जब इन्होंने अहदा संभाला था उस वक्त हमने आपको इनकी डिटेल बताई थी। Recently who acquired Twitter for $44 billion? Elon Musk। अभी ये डील फाइनल नहीं हुई है और ये हमने आपको पिछले दिनों अप्रैल की वीडियो में बताया था कि अभी ये डील फाइनल नहीं हुई, कुछ लीगल जो अप्रूवल्स हैं रेगुलेटर्स की जानिब से वो चल रहे हैं। Which country lifted 93 million people out of poverty since 2013 and has announced eradication of extreme poverty in its country? China। जब चाइना ने ये ऐलान किया था उस वक्त हमने आपको ये डिटेल बताई थी, जो कि 7 स्क्रीनशॉट में लिखी हुई है। What is the name of Foreign Minister of Italy who visited Pakistan on September 2021? Luigi Di Maio। ये 5 से 6 सितंबर 2021 को पाकिस्तान का विजिट किया था इन्होंने। When was the last meeting, not virtual, of World Economic Forum? डेवस फोरम भी इसको कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसको कहा जाता है। लास्ट टाइम इनकी जो फिजिकल मीटिंग हुई थी वो 20 से 24 जनवरी 2020 को हुई थी। नॉर्मली इनकी मीटिंग जनवरी में ही होती हैं, तो आप ये याद रख लें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स मोस्टली साल के स्टार्ट में होती हैं, जनवरी के महीने में। उस द करंट श्रीलंकन प्रेसिडेंट? करंटली श्रीलंका का प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे है 21 जुलाई 2022 से, लेकिन अभी चूँकि वो 2-3 दिन पहले की बात है और एफपीएससी की जो है वो शायद काफ़ी पुरानी है, तो इसलिए गोताबाया राजापक्षा ये उस वक्त इनके श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड कोविड-19 एज पेंडेमिक। कब डिक्लेयर किया था? जब डिक्लेयर किया था हमने आपको बताया था 11 मार्च 2020 को WHO ने डिक्लेयर किया था इसे पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ये होता है कि अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में फर्स्ट केस आया था। पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन लगाया था वो 13 मार्च 2020 को लगाया था। जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त तक तुर्कमेनिस्तान और नॉर्थ कोरिया में कोई केसेस नहीं थे। विच कंट्री विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कंडक्ट की जाएंगी। Who led the Afghan Taliban team during the peace negotiations with the United States at Doha? Abdul Hakim Ashik Zai। How many medals did Pakistan win in Tokyo Paralympics Games? 1 गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता था। जब ये हैदर अली में ये मेडल जीता था उस वक्त हमने सितंबर 2021 की वीडियो में आपको बताया था और नोट्स में भी हमारे ये शामिल है। 2020 के टोक्यो में गोल्ड, 2016 के जो रियो ओलंपिक्स थे उसमें ब्रॉन्ज और 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में सिल्वर। विच ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी विजिटेड पाकिस्तान इन सितंबर 2021? डोमिनिक रॉब। According to the Stockholm International Peace Research Institute 2021 report, which country is the largest arms importer in the world? तो हमने एक वीडियो बनाई थी 2020 में जिसमें हमने आपको बताया था कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा असला खरीदने वाला मुल्क है।
लेकिन करंटली 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिप्री ने जो दो जारी की है, इंडिया सऊदी अरब से आगे निकल चुका है, लेकिन चूँकि FPSC ने थोड़ा सा रिकॉर्ड पुराना रखा हुआ है तो की के अकॉर्डिंग सऊदी अरब ही इसका राइट ऑप्शन है। विच कंट्री होस्टेड OIC फॉरेन मिनिस्टर्स 47th मीटिंग इन नवंबर 2021। जब ये मीटिंग हुई थी हमने आपको बताया था कि नवंबर 2020 में नाइजर के सिटी नाइमी में ये 47th सेशन हुआ था और उसमें ये तय पाया था कि 48 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर समिट जो है वो 2021 में इस्लामाबाद में होगी, जो कि बाद में इस्लामाबाद में हुई। वो इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हज़ारों दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंतोनियो गुतेरेस। What is the name of project European Union announced in December 2021 to support infrastructure development around the world, apparently to counter China's BRI Belt and Road Initiative? यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल गेटवे के नाम से अपना एक अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने की के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है, बाकी मेरी मैथ्स कुछ खास अच्छी नहीं है तो इसलिए साथ में जो एक्सप्लेनेशन लिखी है वो गलत भी हो सकती है पॉसिबली। तो अपने रिस्क पे बाद में कोई मुझे ना कहिएगा कि तुमने गलत बताया। व्हाट इज़ द सोल्यूशन इंटरवल ऑफ द इनइक्वालिटी? आई हैव नो आइडिया ये क्या है, और इसका आंसर सी दिया हुआ था -4 इन्फिनिटी। कैसे आंसर आया वो मुझे कोई पता नहीं। मैंने एक जगह पे सर्च करके ऑप्शन जो मतलब वहाँ पे जो सोल्यूशन निकाला था वो इन्फिनिटी एंड 4 आया था, लेकिन FPSC की के अकॉर्डिंग -4 इन्फिनिटी इसका राइट ऑप्शन है। Mr. A can do a particular work in 6 hours and Mr. B can do the same work in 12 hours. How much time it will take if they do the work together? 4 hours लगेंगे। Mr. A अकेला उसको में कर रहा है, Mr. B की थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी तो वो फिर उसको थोड़े कम टाइम में कर लेगा। तो ये थोड़ा सा एक इंट्यूशन भी लग जाता है कई दफ़ा ऐसे। बाकी सोल्यूशन भी आपके सामने मौजूद है, इससे चेक कर लीजिएगा। A sequence is called arithmetic if it has कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो तो अरिथमेटिक, और कॉमन रेशो हो ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस तो फिर वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस होती है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन x-3 एंड x+3 इज x। सोल्यूशन आपके सामने है जो कि मैंने एक वेबसाइट से उठाया। अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज a + b डिवाइडेड बाय 2। दो वैल्यूज़ को जमा, जितनी भी वैल्यूज़ उनको जमा करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं तो वो मीन आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन या मीन एक ही बात है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ -15, -22, -29, देन 11th टर्म इज़। अब मैंने जो नीचे एंड पे लाइन लिखी है मैंने अपने तौर पर इस तरीके से निकाला था कि यह शायद ये एक सिंपल सा सीक्वेंस है, -15, -22, -29 और एंड पे -85, लेकिन FPSC की के अकॉर्डिंग इसका आंसर B है 85, -85 नहीं है। कैसे? आई हैव नो आइडिया। सम ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 18 and 3 is 42, 9, 6, 12 and 15. You can solve it yourself. What % of 120 are 90? FPSC की के अकॉर्डिंग 0.5 इसका आंसर है, जबकि मुझे लगता है, गलत ही लगता होगा मे बी, कि इसका आंसर 75% बनता है। सही हूँ गलत हूँ आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ बता दें, क्योंकि मेरा मैथ्स कुछ खास अच्छा नहीं है। हो सकता है 0.5 ही राइट ऑप्शन हो। इफ़ x% ऑफ y इज़ 100 एंड y% ऑफ z इज़ 200, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड z। x इज़ 2x। सोल्यूशन छोटा सा आपके सामने बना हुआ है। वैल्यू ऑफ ए कंप्यूटर डिप्रिशिएट्स बाई 10% एनुअली, मतलब 10% कम होती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज़ 1 लाख, दैन व्हाट विल बी इस वैल्यू आफ्टर 2 years? पहले साल 10% ड्रॉप होगी तो 1 लाख का 10% 10,000 ड्रॉप होगी तो 90,000 रह जाएगी। 90,000 से फिर 10% ड्रॉप होगी, 90,000 का 10% 9,000 होगा, तो 9,000 जब अगेन ड्रॉप होगी 90,000 में से तो फिर 81,000 उसकी वैल्यू रह जाएगी। In a town, 45% population read magazine A, 55% magazine B, 40% read magazine C, 30% read magazine A and B, 15% read magazine B and C, 25% read magazine A and C, and 10% read all the 3 magazines. What percentage does not read any magazines? Solution आपके सामने है।
एक चार्ट भी बना हुआ है और राइट ऑप्शन इसका 20% है। द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन हारून्स मोटरसाइकिल लास्ट्स फॉर 10 days. If he starts using 25% more every day, for how many days will the tank full of petrol last? 8 days. 25% ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देगा तो 8 के बजाय 10 दिन निकलेंगे। सोल्यूशन आपके सामने। A ratio equivalent to 3:7 is 9:21. इन दोनों को 3 पे डिवाइड करें, 3 times 9 and 3 7 times 21, तो ये 3:7 बन जाएगी। If A is greater than B and B is greater than A, then जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन देखा था, मतलब आंसर चेक किया, नेट पे लिखा हुआ था कि ये एक इलॉजिकल क्वेश्चन है, कैन नॉट बी एवेलुएटेड, बट FPSA की जो की है उसके अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू B। अगर A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन A, उसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आई डोंट नो हाउ। If Amna is 6 years old, then 5 times Amna's age 3 years ago is 5 into x minus 3. Evaluate the expression. Solution आप खुद निकाल लीजिएगा। उसके बाद एंड पे FIA एक्ट के जो MCQs पूछे गए थे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केम इनटू फोर्स ऑन 13 January 1975. Preamble of the FIA Act provides the constitution of an agency for investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government. Which of the following is incorrect? FIA Act is applicable to all employees. It is applicable to all the citizens of the whole of Pakistan. Federal Investigation Agency Constitution is constituted under Section 3 of the FIA Act. FIA does not contain any provision pertaining to Pakistan Railways Police, Azad Jammu Kashmir Police, and Islamabad Capital Territory Police. All of these. The term public servant denotes public servant as defined in Section 21 of the Pakistan Penal Code 1860. Applicability of FIA Act extends to none of these. It extends to the whole of Pakistan and also apply to all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be. Pakistan Special Police Force establishment came into existence in 1948. The Director General of Federal Investigation Agency is appointed by Federal Government. Superintendence of Federal Investigation Agency vests in Federal Government. So none of these. Section 5 of the FIA Act contains the powers of the members of the agency. Power of arrest without warrant has been entrusted to Sub-Inspector under FIA Act. An arrest under the FIA Act can be made after commission of an offence on reasonable suspicion of commission of an offence. Director General of Agency exercises powers like Inspector General of Police. A person arrested under the FIA Act may be detained at a police station set up by the police, any place declared as police station. Both A and B. When property under investigation is apprehended to be transferred, an order to restrain its transfer may be made by members of the agency. That was all for this video. Thanks so much for watching. Allah Hafiz.